जय सच्चिदानंद। आज पुनः एक बार फिर उपस्थित हूँ कुछ नए विषय और टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम समझेंगे माया। माया शब्द के बारे में, माया क्या होता है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। जो शब्द बताया हूँ माया, इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में समझेंगे, आध्यात्मिक पक्ष के बारे में समझेंगे। वैसे तो ये जो शब्द है ये आध्यात्मिक है, दार्शनिक है। तो इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आपने भी कथा में, टीवी में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। तो दार्शनिक रूप से आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आप ऐसा कुछ जानेंगे जो संभवतः पूर्ण रूप से आप कहीं पहले नहीं जाने हैं, नहीं सुने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि माया क्या होता है। ये जो माया शब्द है ये ब्रह्म द्वारा बनाया गया है। शब्द को नहीं, माया को ब्रह्म द्वारा बनाया गया है, स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया गया है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्यों बनाया गया है, समझते हैं। देखिए, जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है ये आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ हो रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई यश कमा रहा है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये सब क्या है? ये तो सांसारिक कर्म है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो आत्मज्ञान कैसे होता है? जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो परमात्मा को जान लेता है, या परमात्मा को जान लेता है तो उसे ही आत्मज्ञान कहा जाता है। तो मनुष्य के आत्मा आत्मा और परमात्मा के मध्य में जो रुकावट है, जो बाधा है, वही माया कहलाता है। क्या आप इस विषय को भली भांति समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? आत्मा और परमात्मा के मध्य में, आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए यात्रा करता है तो उसके मध्य में जो रुकावट आता है उसे ही क्या कहा गया है? माया कहा गया है। फिर से समझिए, जब व्यक्ति भगवान की ओर अग्रसर होता है, भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, तो उसके मार्ग में जो रुकावट आता है उसे ही माया कहा जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, नित्य वो सेवा में है, भजन में है, साधना में है, आराधना में है। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब जब वो भगवान को प्राप्त करने की एक यात्रा में है तो उसके मार्ग में जो जो रुकावटें आ रही है, उसको रोक रहा है, जो बाधा है, वही माया कहलाता है। आप समझ पाए इस बात को? अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते कि माया कैसे कैसे आत्मा से परमात्मा के मध्य में जो यात्रा है, उसके मध्य में जो रुकावट है, वो माया कैसे है। अब देखिए, मैं गृहस्थ में हूँ। गृहस्थ में होते हुए भगवान को पाने के लिए मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। अब गृहस्थ में कितनी चुनौतियां हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं। गृहस्थ में है तो धन अर्जन करना है, जीवन चलाना है, अपना जीवन चलाना है, परिवार वालों का जीवन चलाना है, धन अर्जन करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो तमाम प्रकार की कार्य करते हुए भगवान का भजन भी करना है, भगवान को प्राप्त भी करना है। तो ये माया है। समझ पा रहे हैं आप? धन कमाना भी क्या है? माया है। अब आप धन कमाने के लिए अग्रसर हैं, धन कमाने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, आप अपने परिवार चला रहे हैं, पिता पुत्र, पति पत्नी, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबको देख रहे हैं। अब आप गृहस्थ में हैं तो सिर्फ धन कमाना ही नहीं है, भोजन है, शरीर में रोग आ गया, शरीर में कष्ट है, परिवार में किसी को कष्ट है, तो ये भी क्या है? ये भी एक माया का रूप है। अब देखिए, जब आप भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आपके परिवार के किसी को कोई रोग हो गया, कष्ट हो गया, आपको कहीं जाना है, किसी यात्रा में जाना है, आपका कुछ नुकसान हो गया। अब ये सब क्या मन में विकार उत्पन्न करता है कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी माता को दुख हो गया, मेरे पिता को कष्ट हो गया, रोग हो गया। तो ये सब क्या है? माया है। ये साधना से विचलित करने का, भ्रमित करने का कार्य करता है। तो इसे ये क्या हो गया? एक माया हो गया। अब ये तो मैंने एक सामान्य सा उदाहरण दिया है। अब देखिए, आप एक गृहस्थ हैं, ये सन्यास के बारे में भी बात करेंगे। जब सन्यासी भगवान के लिए अग्रसर होते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो उनके मार्ग में कैसे माया दखल देता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम गृहस्थ के बारे में बात करते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति है जो भगवान को पाने के लिए अग्रसर है। अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अब आप धन तो कमा रहे हैं, धन कमाते कमाते आप साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, आपके गुरु ने जो भी आपको मार्ग बताया, विधि बताया, अब आप धन कमा रहे हैं। अब आप धन कमाते कमाते मन में कभी लालसा आ जाता है कि इतना कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इतना कमाऊँ, आज मेरे पास ये गाड़ी है, कल मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, चार चक्का वाला गाड़ी होना चाहिए, ये मर्सिडीज होना चाहिए, BMW हो जानी। लोगों का तरह तरह का क्या है?
स्वप्न होता है, सपना होता है कि मैं ये प्राप्त करूँ, ये होना चाहिए, आज मेरे पास 2 पहिया वाहन है, कल मेरे पास 4 पहिया वाहन होना चाहिए, फिर यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो खरीदना है। तो ये सब क्या है, लोगों का इच्छा है। अब इसी इच्छा को पूरा करते-करते आप इच्छा को भी पूरा कर रहे हैं और साधना में भी लगे हुए हैं। अब जब आपकी इच्छा बढ़ रहा है, आप उसको पूरा करने के लिए लगे हैं, तो क्या है, मन क्या है, कभी इच्छा कम होने वाला नहीं है, और इच्छा बढ़ते जाएगा लेकिन कम होने वाला नहीं है। और इसी इच्छा को पूरा करते-करते हम फँस जाते हैं और अपने साधना भजन को छोड़ देते हैं, या छोड़ते नहीं हैं लेकिन मन उधर केंद्रित नहीं हो पाता है। तो क्या एक माया का रूप नहीं हुआ? क्या ये माया नहीं हुआ? क्या आपको भ्रमित नहीं कर रहा है? आज आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, अब आप चाहते हैं मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ, 2 लाख रुपए कमाऊँ, ये कोई बुरा नहीं है। ज़्यादा धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन में फँसते चले जाना, धन की ओर ही दिमाग को केंद्रित करके रखना। जब आपका दिमाग उधर ही फँसा है तो आप भगवान की ओर अच्छे से मन नहीं लगा पाएँगे, पूर्ण समर्पण से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएँगे। तो ये भी एक उदाहरण हुआ माया का। अब आप, चूँकि आप धन के लिए कार्य करें, अब देखिए कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने नाम के लिए, कि मेरा नाम चले, मेरा यश चले, इसके लिए कार्य करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो नेता है, अभिनेता है। नेता, अभिनेता क्या करते हैं? यश के लिए कार्य करते हैं। कई ऐसे हैं जो समाज के लिए समर्पण भाव से, सेवा के भाव से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो नाम के लिए कार्य करते हैं। अभिनेता तो होते ही हैं नाम के लिए, मैं नेता की बात कर रहा हूँ। कई नेता मंत्री ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा नाम चले, लोग मुझे पूछें, लोग मुझे आमंत्रण दें, तो ये भी एक माया का रूप है। अब जब वो चाहते हैं कि लोग मुझे पूछें, तो ये क्या है? प्रबल, बहुत बड़ा माया है। जब आप ऐसा, आपका दिमाग उसमें फँसा है, तो आप भजन में भगवान की ओर आप अपना मन केंद्रित नहीं कर सकते हैं। पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की सेवा, भजन नहीं कर सकते हैं। तब ये क्या है? मोक्ष मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में रुकावट हुआ ना। धन है, दौलत है, जो फ़िल्मों में, कहीं गाना में, कहीं आर्टिकल में लिखा होता है, पढ़ा गया है, सुना गया है, ये ऐसा झूठ नहीं है कि धन, दौलत ये सब मोह माया है। इसके पीछे बहुत बड़ा दार्शनिक बात छुपा हुआ है, वही आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो धन दौलत है ना, वाक़ई में मोह माया है। ये भगवान को पाने में, भगवान तक यात्रा में ये बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। आपका मन संसार में लगा हुआ है, हमारा ये जो मन है संसार में लगा हुआ है, संसार में फँसा हुआ है। ये धन, ये दौलत, ये गाड़ी, ये बंगला, या ये ऐसे, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप धन कमा रहे हैं, आप नाम के लिए काम कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं नाम के लिए, तो ये क्या है? ये सब मोह माया है। ये संसार में फँसाने वाला है। माया का काम है संसार में फँसाना। भगवान को पाने में ये जो माया है बहुत बड़ा बाधक है। तो आत्मा से परमात्मा की यात्रा के मध्य में ये जो रुकावट है, बाधा है, वही क्या कहलाता है? वही माया कहलाता है। हमने अभी एक उदाहरण से जाना और समझा, ये सब माया है। अब ये जो माया है, ये भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा स्वयं रचा गया है। वो क्यों रचे हैं? कि अब देखिए, अगर माया ही नहीं है, यात्रा में कोई रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, तो फिर अब आप खुद ही समझिए, कोई खेल है, उस खेल में कोई नियम नहीं है, कोई कठिनाई ही नहीं है, तो फिर खेल का ही आनंद नहीं रह गया, कोई औचित्य नहीं रह गया। खेल का आनंद तब है जब उसमें कड़ा कोई नियम है, कोई बाधा है, और उसको पार करके हमें सफलता मिले, तब खेल में आनंद आता है। तो भगवान द्वारा कहीं न कहीं ये माया इसलिए रचा गया है कि माया को पार करके मनुष्य जब के भगवान से जब वो मिलता है, तब इसमें एक अलग ही आनंद है। चूँकि जब संसार नहीं था, सृष्टि नहीं था, तब सिर्फ़ क्या थे? भगवान ही थे। तो भगवान के मन में इच्छा हुआ, एको अहम बहुश्यामि। उनको इच्छा हुआ कि मैं अकेला हूँ, अब मुझे ये संसार, सृष्टि बनाना चाहिए। और अपने शक्ति से, अपने माया से उन्होंने आत्मा को बनाया और ये सृष्टि को बनाया। अब चूँकि सृष्टि बनाया इसलिए है, उसमें आत्मा भेजे इसलिए है कि वो आत्मा इतनी सारी बाधा है, उसको पार करे और वो परमात्मा तक पहुँच जाए, परमात्मा को प्राप्त करे। अब जब इसमें बाधा ही नहीं होगा, तो परमात्मा तक पहुँचने में मोक्ष मार्ग ऐसे आसान हो जाएगा, तो फिर तो आप समझ सकते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई आनंद ही नहीं रह जाएगा। तो भगवान को पाना इसलिए कठिन क्यों है? ये माया ही बताता है कि माया को पार करके, माया को रौंद के भगवान को जो प्राप्त कर ले, तो फिर वो सच्चा विजेता है, सबसे बड़ा सफल, पूरे संसार में विजयी व्यक्ति है। धन दौलत कमाना, मोह माया में फंसे रहना, ये ज्ञान, ये जानकारी इकट्ठा करना, ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये तो अभ्यास से
कलाकारी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना माया को रौंद कर, जब तक आप माया को रौंद नहीं रौंदे हैं तब तक आप भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे आप गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, संन्यास में हो, माया तब भी दखल देने वाला है, बाधा देने वाला है, बाधा पहुंचाने वाला है। आप पूरा घर को त्याग दिए, गृहस्थ को त्याग दिए, धन दौलत को त्याग दिए और आसन लगाकर बैठ गए हैं। हम जंगल में, पहाड़ में, नदी के किनारे कहीं भी आसन लगाकर बैठ गए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भी माया का दखल होता है। सिर्फ क्रिया करने से ही माया दखल देने वाला ऐसा नहीं है। आप आंख मूंद कर आसन में बैठे ध्यान करें तो भी मन के अंदर में माया दखल दे रहा है, मन में भावनाएं आ रही है। परमात्मा का जो ध्यान लग रहा है, ये जो भावना है वो बीच में रुकावट दे रही है, दखल दे रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो चाहे संसार में रहें या संन्यास में रहें या गृहस्थ में रहें, माया का दखल हर जगह है, हर स्थान में है। माया, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान में चले जाएं, माया का हर जगह उपस्थिति है। माया को लांग कर, माया को रौंद कर, माया के उस पार जाकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 में भगवान ने कहा है कि ये जो माया है ये भगवान द्वारा बनाया गया है, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से युक्त है। जो विवेकी पुरुष इस माया को रौंद कर परमात्मा के शरण में चला जाता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि माया क्या होता है, यही इसका दार्शनिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष है। और ये जो माया है, ये संसार वाले जो व्यक्ति हैं, आपके और हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं, ये जो अपने दिनचर्या में है, काम कर रहे हैं, सुबह काम पे जा रहे हैं, फिर शाम को घर में आ रहे हैं, फिर सुबह काम पे जा रहे हैं, इनको इतना समझ में नहीं आता कि ये माया है। ये माया उनको ही समझ में आता है जो भगवान के भजन में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, जो अपने आत्मा को जानना चाहते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचना है। उनको ही ये माया समझ में आ सकता है, क्योंकि उनके अंदर अभी विवेक जागृत होना शुरू हो गया है। भाई, उनके अंदर विवेक है तभी तो भगवान की ओर अग्रसर हैं। जिनके अंदर विवेक नहीं है वो तो अभी गृहस्थ में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। गृहस्थ में नहीं, संसार में फंसे हुए हैं। और जिनके अंदर विवेक जागृत हो गया है वही तो भगवान की ओर अग्रसर है ना। तो ये जो माया है, अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन माया इतना प्रबल है, इससे बचना, बड़े बड़े योगी जो महात्मा और योगी भी हैं, जो हिमालय में जाके ध्यान लगा के बैठे हैं, वो भी माया से नहीं बच पाते हैं। फिर वो भी वहां से वापस आ जाते हैं और अपने गुरु के शरण में जाते हैं और फिर गुरु से प्रवचन सुन के, गुरु की वाणी सुन के फिर वो भगवान के भजन में लगते हैं। तो माया बहुत ही प्रबल है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने में फंसाने का काम करता है, बाधा का काम करता है। तो हमें विवेक के द्वारा, गुरु वाणी के द्वारा, गुरु आज्ञा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा और अपने साधना के सामर्थ्य से इस माया को काटते हुए भगवान की ओर अग्रसर होना है। तो आज की इस वीडियो में बस यही समझना था, जानना था, सुनना था। माया का यही दार्शनिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, कि हमने जो बताया लोगों को अच्छा लगा है। और क्या, किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं कुछ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।